नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आप अगर ये सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि आज सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ देश के करोड़ों परिवारों में एक ही मंथन चल रहा है, एक ही उहापोह है, एक ही चिंता और एक ही उम्मीद का सवाल हर जुबान पर है। वो सवाल है, आने वाली तनख्वाह में आखिर बदलेगा क्या? जेब पर हाथ रखने वाली इस महंगाई की मार के बीच पेंशन की राशि में कितनी राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो दिन कब आएगा जब रोजमर्रा की इस जद्दोजहद में थोड़ी सी सांस लेने की फुर्सत मिलेगी? क्योंकि सच मानिए, महीने की पहली तारीख लाखों करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होती। वह तारीख एक एहसास होती है, एक उम्मीद की किरण भी और एक टीस भी। यह उन परिवारों के लिए खासा अहम होती है जिनकी पूरी जीवन यात्रा एक तय आमदनी के सहारे पटरी पर चलती है, जहां हर एक रुपए का खर्च इसी भरोसे पर टिका होता है कि तनख्वाह और पेंशन का पैसा वक्त पर आ जाएगा, और इतना जरूर आएगा कि बच्चों की फीस का हिसाब, घर का किराया, रसोई का राशन, बिजली पानी का बिल और बुजुर्गों की दवाइयों का खर्च किसी तरह पूरा हो सके। यही वजह है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की चर्चा अब सिर्फ सरकारी दफ्तरों की फाइलों और गलियारों तक सीमित नहीं रह गई है। ये चर्चा अब हर उस जगह पहुंच चुकी है जहां 2 केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन धारक बैठते हैं, चाहे वो चाय की दुकान हो, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप ग्रुप के स्टेटस हो या फिर पार्क में टहलते बुजुर्ग हो। ये विषय अब हर जगह है और इसकी वजह साफ है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये मामला है सम्मान का, सुरक्षा का और उस भरोसे का जिसके सहारे एक कर्मचारी उम्र भर सरकारी सेवा देता है और एक पेंशनर अपनी जिंदगी की ढलती शाम गुजारता है। अगर आप भी इन तमाम चर्चाओं और अफवाहों के बीच सही और पुख्ता जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहना बेहद जरूरी है, ताकि हर अहम अपडेट, हर सच, हर तथ्य आप तक बिना किसी लाख लपेट के और सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में यही मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरेगा। और यहां सबसे पहले एक बुनियादी बात को साफ करना जरूरी है कि जिस तारीख यानी 7 फरवरी 2026 का इतना जिक्र हो रहा है, उसका मतलब ये कतई नहीं कि ठीक उस दिन सुबह उठते ही सबके खातों में पैसों की बारिश हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। इस तारीख को एक आधार पत्थर की तरह समझिए, एक नींव की तरह। इसी तारीख के आधार पर आगे चलकर नए वेतन का गणित खड़ा होगा, और जिस दिन नया वेतन लागू होगा उस दिन इसी आधार तिथि से लेकर लागू होने की तारीख तक का जो अंतर होगा वही एरियर के रूप में आपके हाथ लगेगा। यानी जैसे ही 7 फरवरी 2026 का नाम सामने आता है, अपने आप उससे एरियर की मीठी मीठी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, और यही उम्मीद इस पूरी चर्चा की जान है। लेकिन यह भी समझना होगा कि वेतन आयोग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हिलाते ही सब बदल जाए। ये एक लंबी, धीमी और बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। ये ऐसा रास्ता है जिसमें हर कदम सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों, देश की आर्थिक सेहत, सरकार के खजाने की ताकत और भविष्य की जिम्मेदारियों को तौलते हुए उठाया जाता है। आयोग बनने के बाद उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में वक्त लगता है, फिर उस रिपोर्ट की समीक्षा होती है और उसके बाद अंतिम मोहर लगती है। इस पूरी प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल का वक्त लगना बिल्कुल आम बात है। इसीलिए असल जिंदगी में बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन साल 2028 के आसपास ही खाते में दिखने की उम्मीद है, और जितना वक्त लगेगा, हर महीने का जो अंतर जुड़ता जाएगा
वह एरियर के पहाड़ को अपने आप बड़ा करता चला जाएगा। अब इस एरियर को लोग अक्सर बोनस समझ लेते हैं, जैसे सरकार ने मन किया और दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। एरियर असल में वही पैसा होता है जो आपको वक्त पर मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, और फिर एक दिन वो सब इकट्ठा करके एक साथ दे दिया जाता है। ये एक बड़ी रकम होती है जिससे लोग अपने पुराने कर्ज उतारते हैं, घर की टूटी फूटी दीवारों की मरम्मत कराते हैं, बच्चों की ऊंची शिक्षा का खर्च उठाते हैं या फिर किसी बड़े इलाज का बोझ हल्का करते हैं। हाँ, ये भी उतना ही सच है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है उसके सामने एरियर पूरी तरह से राहत नहीं पहुंचा पाता। फिर भी एक साथ इतनी बड़ी रकम मिलना मानसिक बोझ को जरूर कम करता है और कुछ पल के लिए सही जिंदगी में रौनक ला देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो इन दिनों हर चर्चा का हिस्सा है, फिटमेंट फैक्टर। ये वो खास नंबर है जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके आपका नया बेसिक तय होता है। इसे ऐसे समझिए कि यही वो चाबी है जो तनख्वाह का नया दरवाजा खोलती है। 7वें वेतन आयोग में ये चाबी यानी फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी पुराने बेसिक को 2.57 से गुणा किया गया और फिर तनख्वाह में जोरदार उछाल देखने को मिला। यही वजह है कि इस बार भी लोगों की निगाहें इसी आंकड़े पर टिकी हैं और उम्मीद है कि ये पिछले रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर सिर्फ उम्मीदों के सहारे नहीं बनता, इसे बनाने में कई चीजें मिलकर काम करती हैं। सबसे अहम भूमिका होती है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर की असल ताकत क्या होगी। साथ में सरकार की मंशा भी कि वह कर्मचारियों को कितना राहत देना चाहती है। मौजूदा समय में हो रही चर्चाओं में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 फरवरी 2026 के आसपास महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मिलाकर कुल आंकड़ा करीब 60% तक पहुंच सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो अगर आपका बेसिक 100 रुपए है तो महंगाई जोड़ने के बाद ये करीब 160 रुपए हो जाता है। इसी गणित के आधार पर फिटमेंट फैक्टर करीब 1.6 बनता है। लेकिन सरकार आमतौर पर इससे ऊपर जाकर कुछ अतिरिक्त बढ़ोतरी भी करती है ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को असली फायदा मिल सके। अगर ये अतिरिक्त बढ़ोतरी 20% मान ली जाए तो कुल फिटमेंट फैक्टर बढ़कर करीब 1.92 के आसपास पहुंच जाता है। कई जानकार इसे सबसे यथार्थवादी आंकड़ा मान रहे हैं क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता और कर्मचारियों को भी राहत के कुछ मायने बनते हैं। अब जैसे ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, बेसिक वेतन अपने आप ऊपर चढ़ जाता है और बेसिक बढ़ने का मतलब सिर्फ तनख्वाह का एक कॉलम नहीं बढ़ता, इसके साथ जुड़े हुए तमाम भत्ते भी इसी अनुपात में बढ़ते हैं। महंगाई भत्ता हो, घर किराया भत्ता हो या फिर कोई और स्पेशल भत्ता, सब पर इसका सीधा असर पड़ता है। यानी असर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी तनख्वाह और पेंशन की संरचना पर पड़ता है। फिर चाहे आप निचले स्तर के कर्मचारी हो या किसी ऊंचे पद पर, हाँ, इतना जरूर है कि जिस रफ्तार से बाजार में महंगाई बढ़ रही है उसके सामने ये बढ़ोतरी कई बार सिर्फ संतुलन बनाने जैसी ही लगती है। लेकिन इस पूरी बहस में सबसे नाजुक और संवेदनशील मोड़ आता है पेंशन धारकों का, क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। उनकी जिंदगी की हर जरूरत, दवा हो, इलाज हो या रोजमर्रा का खर्च, सब कुछ इसी एक पेंशन के भरोसे चलता है। इसलिए उनके लिए पेंशन का बढ़ना सिर्फ खाते में रकम बढ़ना नहीं है, ये उनके बुढ़ापे की सुरक्षा है, उनके जीने का सहारा है और उनके सम्मान की बात है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इसी सुरक्षा कवच के अहम हिस्से हैं। इन्हें साल में 2 बार
जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है और इस बार भी अंदाजा है कि 7 फरवरी 2026 के आसपास ये आंकड़ा 58% से बढ़कर करीब 60% के पार चला जाएगा। सुनने में ये 2% की बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन करोड़ों पेंशन धारकों के लिए इसका असर बहुत बड़ा होता है। हालांकि ये भी कड़वा सच है कि महंगाई भत्ता अक्सर असल महंगाई से थोड़ा पीछे ही रह जाता है। फिर भी ये सहारा न हो तो तय आमदनी वाले परिवारों के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएं। इसी सिलसिले में एक और बेहद गंभीर मुद्दा उठता है, ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना। ये वो योजना है जिससे जुड़े करोड़ों पेंशन धारकों को आज भी 1,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच मामूली पेंशन मिलती है। इस रकम में आज के वक्त में सम्मान से जीना तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती है। सालों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आवाज उठ रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस और स्थायी हल नहीं निकल पाया है। और जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा होती है तो इन करोड़ों लोगों की उम्मीदें भी बढ़ना लाजमी है। भले ही यह आयोग सीधे तौर पर ईपीएस से न जुड़ा हो, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में बड़ा बदलाव होता है तो उसकी लहरें ईपीएस पेंशन धारकों तक भी जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी पेंशन महंगाई भत्ते की तरह नहीं बढ़ती। अगर भविष्य में सरकार ईपीएस में महंगाई राहत या न्यूनतम पेंशन बढ़ाने जैसा कोई बड़ा और ठोस कदम उठाती है तो ये करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा कवच साबित होगा। अब इसे सिर्फ एक आयोग या सरकारी फैसले के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। असल में ये पूरी प्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मायने रखती है। जब लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय बढ़ती है तो बाजार में खपत बढ़ती है, लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। छोटी बड़ी दुकानों से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह बिक्री बढ़ती है। इससे छोटे कारोबारियों को फायदा होता है और अर्थव्यवस्था की गाड़ी को एक नई रफ्तार मिलती है। लेकिन अगर ये राहत आसमान बांटी, अगर किसी वर्ग को फायदा ज्यादा और किसी को बहुत कम मिला तो असंतोष भी पनप सकता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया को एक संतुलन के साथ ही आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। तो आज 7 फरवरी 2026 है और लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। सवाल है कि आयोग कब बनेगा, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, वो रिपोर्ट कब लागू होगी और सबसे बड़ा सवाल एरियर कितना मिलेगा। इन सवालों के जवाब 1-2 लाइनों में नहीं दिए जा सकते। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इतना तय है कि 7 फरवरी 2026 को आधार मानकर बहस और चर्चा अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसलिए सबसे जरूरी है कि अफवाहों के बाजार से बचकर रहें। जो भी बड़े बड़े दावे और आंकड़े वायरल हो रहे हैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उनके स्रोत और पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। उम्मीद रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उम्मीदों को यथार्थ की जमीन पर खड़ा करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आखिर में इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु एक ही चीज है, भरोसा। करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारक अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग इसी भरोसे पर करते हैं। 8वां वेतन आयोग राहत की एक तस्वीर जरूर दिखाता है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक धीमी और पुख्ता प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बदलाव लाती है। इसलिए हम सबको मिलकर तथ्यों को समझना है, गणित को जानना है और अपनी उम्मीदों को संतुलित रखना है। अगर आपने इस पूरी बातचीत को यहां तक ध्यान से सुना है तो जाहिर है कि ये मुद्दा आपके लिए किसी न किसी रूप में मायने रखता है। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
क्योंकि आने वाले दिनों में इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज, सबसे गहन विश्लेषण और सबसे पुख्ता जानकारियां यही मिलेंगी। साथ ही अपने विचार, अपने अनुभव और अपने सवाल हमसे जरूर साझा करें ताकि ये बातचीत और भी मायने रख सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिएगा और हां, उम्मीदों की इस दौड़ को थामे रखिए क्योंकि बदलाव जरूर आता है भरोसे के साथ।